नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी कल्पना के साथ जुड़े हैं जो सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन अगर यह सच हो जाए तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आज का विषय है, अगर पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी समस्याएं आएंगी और हम उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप उठते हैं, रसोई में जाते हैं, लेकिन गैस नहीं है, चूल्हा ठंडा पड़ा है, चाय नहीं बन पा रही, नाश्ता नहीं बन पा रहा। पहले तो आपको लगेगा कि यह एक छोटा सा व्यवधान है, लेकिन जब यही स्थिति दिन, हफ्ते और महीनों तक बनी रहेगी, तब यह केवल असुविधा नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और मानसिक संकट बन जाएगा। हमारा पूरा शहरी जीवन एलपीजी पर निर्भर हो चुका है। हमने धीरे धीरे अपनी पारंपरिक व्यवस्था को छोड़कर आधुनिक सुविधाओं को अपना लिया है, लेकिन जब यह सुविधा अचानक खत्म हो जाती है तो हमें यह एहसास होता है कि हमने अपने विकल्पों को कितना सीमित कर लिया है। शुरुआती दिनों में अफरा तफरी का माहौल होगा, लोग एक दूसरे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, बाज़ारों में भीड़ बढ़ेगी, दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगेंगी। जो भी वैकल्पिक साधन उपलब्ध होंगे उनकी मांग अचानक बढ़ जाएगी। इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर सब कुछ तेज़ी से बिकने लगेगा, लेकिन हर किसी के पास बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है और बिजली पर अचानक बड़ा दबाव भी नई समस्या खड़ी करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी अलग होगी। वहाँ के लोग अभी भी प्रकृति के करीब हैं। लकड़ी, उपले, बायोगैस ये सब उनके लिए नए नहीं है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। उन्हें फिर से सीखना पड़ेगा बिना गैस के खाना कैसे बनाया जाए। अब इस समस्या को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारी आदतें अचानक बदलती हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, असहायता महसूस होती है, लेकिन यही वह क्षण होगा जब हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। क्या हम वास्तव में इतने कमज़ोर हैं कि एक सुविधा के बिना जी नहीं सकते? सवाल, या हमने खुद को ऐसा बना लिया है? हमारे पूर्वजों ने बिना गैस के जीवन जिया और वे न केवल जीवित रहे बल्कि उन्होंने संतुलित और संतुष्ट जीवन जिया। उनके पास धैर्य था, समय था और प्रकृति के साथ जुड़ाव था। यह स्थिति हमें आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में विकल्प रखने चाहिए। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता हमें दिखाई देना चाहिए। ये जीवन का अपने जीवन में ये ट्रांसपेरेंट सी हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे लोग समाधान खोजने लगेंगे। सोलर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प बन कर सामने आएगी। लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाना शुरू करेंगे। सोलर कुकर का उपयोग बढ़ेगा। दिन के समय सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाना एक नई आदत बन सकती है। समय के साथ बदलाव हो सकता है। बायोगैस प्लांट भी एक प्रभावी समाधान हो सकता है। घर के कचरे और जैविक पदार्थों से गैस बनाकर उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल ऊर्जा मिलेगी बल्कि कचरे की समस्या भी कम होगी। सामूहिक प्रयास भी इस समस्या का बड़ा समाधान बन सकते हैं। लोग मिलकर सामुदायिक रसोई बना सकते हैं। एक जगह पर खाना बनाकर कई परिवारों में बांटा जा सकता है। इससे संसाधनों की बचत होगी और समाज में समाधान होगा, एकता बढ़ेगी और प्यार आपस में वो मिलवर्तन उस तरीके से बन पाएगा। जब जरा जीवन शैली की बात करें, हमें अपने खाने के तरीके को भी बदलना होगा। ऐसे भोजन जो कम ऊर्जा में बन सके उन्हें अपनाना होगा। कच्चे खाद्य पदार्थों का महत्व बढ़ेगा। सलाद, फल, अंकुरित अनाज यह न केवल ऊर्जा की बचत करेगा बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। यह संकट हमें समय का महत्व भी सिखाएगा। आज हम सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जब संसाधन सीमित होते हैं तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और यही इंतज़ार हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थिति हमें संतोष और स्वीकार्यता सिखाती है। जब हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमें उसे स्वीकार करना सीखना पड़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे समाज एक नए संतुलन की ओर बढ़ेगा। लोग अधिक जागरूक होंगे, संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। यह बदलाव शायद शुरू में कठिन लगे, लेकिन लंबे समय में यह हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर ले जाएगा। अब एक गहरी बात समझते हैं। हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे केवल समस्या के रूप में देखते हैं या एक सीख के रूप में। अगर हम इस स्थिति में से सीख निकाल लें तो हमें न केवल इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए कि यह स्थिति हमें यह सिखा देती है कि हमें अपने संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। तो क्या यह संकट वास्तव में एक वरदान नहीं बन सकता? प्रिय श्रोताओं, दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, जीवन में परिवर्तन हमेशा आता है, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ खुद को ढाल लेता है, वही आगे बढ़ता है। तो अगर कभी ऐसा समय आए जब एलपीजी गैस खत्म हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय होगा अपने भीतर की ताकत को पहचानने का, अपने समाज के साथ जुड़ने का और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का। अंत में यही संदेश देना चाहूँगा कि सुविधाएं हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। अगर हम उस ताकत को पहचान लें तो कोई भी समस्या कमजोर नहीं कर सकती। आप सुन रहे थे मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हम मिलकर के एक जागरूक और संतुलित समाज की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ, और जहां भी आप मौका मिले इंसानियत के काम आए। आप देख रहे थे मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। यह संभव तो नहीं, लेकिन विश्व में देशों के आपसी तनाव के कारण, देशों में आपसी तनाव बढ़ने के कारण यह विषय गंभीर है और इस पर चर्चा हुई, और ऐसी ही चर्चा अलग अलग विषयों पर हम ऐसे ही आपके